सॉरी भाई साहब। भाई साहब मुझे कंप्लेन करनी है। भाई साहब सॉरी बोल तो दिया, आप कंप्लेन क्यों करनी है? नहीं सॉरी तो ठीक है लेकिन मुझे कंप्लेन करनी है। कमाल के आदमी हो यार, जरा सी टक्कर क्या लग गई? मैंने तो सॉरी भी बोल दिया फिर भी कंप्लेन करने पे उतारू हो तुम। नहीं टक्कर की कंप्लेन नहीं करनी है। तो किसकी कंप्लेन करनी है? बात यह है कि मेरा नाम मुसद्दीलाल रस्तोगी है। अच्छा इसकी कंप्लेन करनी है? नहीं इसकी नहीं, मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। अरे तो इस बात की कंप्लेन हमसे क्यों कर रहे हो यार? भाई साहब मैं सेक्टर 1 के में रहने की कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि मेरे घर के पास में एक पुल टूट गया है तो उस पर से जाने के बजाय लोग मेरे बगीचे में से होकर जाते हैं, घर को रास्ता बना लिया है। अच्छा तो ये बात है। सेक्टर 1 ना? हाँ जी वो तो उषा जी के अंडर आता है। अच्छा वहां जाओ। ये उषा जी कहाँ मिलेंगी? वो सामने बैठी स्वेटर बुन रही है। अच्छा जी थैंक यू। अरे 2 प्लेट समोसे भेज दे भाई। यस बोलिए क्या समस्या है? जी मैडम मेरा नाम मुसद्दीलाल रस्तोगी है। ये समस्या है? नहीं ये समस्या नहीं है तो मेरा नाम है। तो समस्या क्या है? जी मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। ये समस्या है? नहीं ये समस्या नहीं है, मेरा पता है। तो समस्या बताइए ना। जी मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है। ये समस्या है? ये समस्या नहीं है तो आंगन है। अरे तो फिर समस्या क्या है वो बताओ ना, कब से नाम पता बताए जा रहे हो? मैडम जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि समस्या कहाँ है? हमें सब पता है समस्या कहाँ है, आप सिर्फ बता देंगे तो हम पता लगा लेंगे। मैडम क्या है, मेरे घर के पास में एक पुल है वो टूट गया है तो सारा ट्रैफिक पुल पर से जाने के बजाय मेरे घर के आंगन से होकर जाता है। मेरे घर को रास्ता बना लिया है। तो तुमने रास्ते में घर बनाया क्या? नहीं मैंने रास्ते में घर नहीं बनाया है, घर में रास्ता बना लिया गया है। रास्ते में घर बनाओगे तो घर में रास्ता तो बनेगा ही ना। पर जब पुल था तब सब ठीक था। तो तुम क्या चाहते हो, हम पुल ठीक कराएं? जी मैडम। तो वो तो शुक्ला जी के अंडर आता है ना। नहीं पर भाटिया साहब कह रहे थे आपके अंडर आता है। वो सड़क जिसमें पुल है वो मेरे अंडर आती है, पुल तो शुक्ला जी देखते हैं। तो मतलब उनसे मिलना पड़ेगा। यही तो। ये कहाँ मिलेंगे शुक्ला जी? पूछो, यही कहीं होंगे। जी भाई साहब ये शुक्ला कौन है? पहले आप बताइए आप कौन है? ये मेरा नाम मुसद्दीलाल रस्तोगी है। ये शुक्ला कौन है? पहले ये बताइए क्यों मिलना है? मुझे एक कंप्लेन करनी है। क्या? मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। ये कंप्लेन करनी है? नहीं मेरे घर के पास में एक पुल है जो टूटा है। हाँ और लोगों ने आपके आंगन से निकलना शुरू कर दिया है। अरे हाँ आपको कैसे पता है? मैं भी रोज वहीं से निकलता हूँ। क्या? हाँ शॉर्टकट पड़ता है ना। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो पुल ठीक हो जाए और वो रास्ता मेरे घर के आने वाला बंद हो जाए। हाँ तो शुक्ला जी से क्यों मिल रहे हो, डायरेक्ट बड़े साहब से मिलो। अच्छा हाँ वो शुक्ला जी भी वहीं भेजेंगे ना चक्कर कटाएंगे, उससे अच्छा पांडे जी से मिलो ना। ये बड़े साहब हैं? हाँ। ये कहाँ मिलेंगे? वो तो यहीं मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? नहीं मतलब बैठते कहाँ हैं? वो वहाँ सामने कैबिन में। ठीक है तो उनसे मिल के आता हूँ। ए भाई साहब, कैबिन तक जाने का रास्ता यहाँ से नहीं है। क्या? हाँ। देखो कैबिन सामने है तो रास्ता तो यहीं से होगा ना। नहीं रास्ता यहाँ से जाता है। आपसे होकर जाता है? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे? ऐसे। अच्छा रिश्वत मांग रहे हो? नहीं नेवर नेवर नेवर, चाय पानी सिगरेट पानी। अरे क्या यार, जरा सी बात के लिए पैसे लोगे तो कैसे चलेगा? अरे ऐसे ही चलता है, अरे ऐसे ही चलेगा। लाइए लाइए। अरे प्लीज यार। अरे नहीं तो नहीं चलेगा ना फिर। ले लो पर नहीं फलेगा। ये नहीं चलेगा। अरे नया है चलेगा। अकेला नहीं चलेगा। सही ये लो अब चलेगा। हाँ चलेगा। ठीक है तो मैं जाऊं? तो क्या पीछे कुत्ता दौड़ रहा हूँ? नहीं चला जाऊंगा। भाई साहब वो पांडे जी तो अंदर नहीं है। पता है क्या? हाँ कहीं बाहर काम से गए हैं बेचारे। अरे तो मुझे क्यों भेज दिया अंदर? भूल गया था, बहुत काम रहता है ना भाई साहब, याद नहीं रहता सब कुछ। तो अब क्या करूं? शुक्ला से मिलो। उससे तो मैं पहले ही मिलने वाला था। तो क्यों नहीं मिले? तुम्ही ने तो मना कर दिया था। अरे वाह, मैं तो बोलूंगा कुएं में कूदो तो कूदोगे। कूदूंगा, तुम्हें साथ लेके कूदूंगा। शुक्ला कहाँ है? वो वहाँ है। वहां बैठा जो पान खा रहा है? हाँ सेम पुरानी आदत। हाँ हमें 20 रुपए खर्च करवा दिए। जी मैं कंप्लेन लेकर आया था। अच्छा तब तो वहाँ बैठिए भैया जी। देखो भैया मीटिंग चल रही है, वहाँ बैठे जब बुला टमाना। ये क्या धुलाएं तो गाना? हम संगीतकार बोल रहे हैं, वहाँ बैठिए जब बुलाए तब आना। कब बुलाएंगे? हम बुला लेंगे ना, आप जाके बैठ जाइए वहाँ। क्या है, 2 मिनट का काम है। अरे बस बुला रहे हैं, बैठ जाओ ना वहाँ। जी इक्विटी फंड डिविडेंड इक्विटी फंड ग्रोथ। क्या हुआ, मिले शुक्ला जी? मैं तो मिला पर वो नहीं मिला। क्यों? अरे कुछ जरूरी मीटिंग चल रही है। अरे जरूरी क्या, घूस खा रहा होगा, जाके बोलो ना कि भाई अर्जेंट काम है। बोला था। फिर से बोलो वरना यहीं लगे रहोगे पूरा दिन।
गुस्सा ना हो जाए ना। नहीं नहीं, वो तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी है बेचारे। आप बोलिए कि अपना काम कराने आए हैं, ये प्रॉब्लम है, जाइए। ओके ओके ओके, जाता हूँ। ना भैया, 50 से एक चवन्नी पैसा कम नहीं। क्या शुक्ला जी, लास्ट टाइम तो 30 दिया। ना 50। हो गई आपकी मीटिंग? हाँ अभी चल रही है, 2 मिनट बैठिए ना वहाँ। हाँ, बस एक जरूरी काम था मुझे। अरे तो 2 मिनट बैठ गई ना। हाँ, मेरा भी बस 2 ही मिनट का काम है। अरे यार, तो हम भी तो काम ही कर रहे हैं, कोई झक मार रहे हैं क्या यहाँ? अब मुझे पता है आप क्या काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं, घूस खा रहे हैं। आप 50 मांग रहे हैं, वो 30 दे रहे हैं। ये तो कौन बोल रहा है आपको? वो पटेल बोला। पटेल, पटेल जी जी शुक्ला जी। क्या बोल रहे हैं ये? तुम बोल रहे हो कि हम घूस खा रहे हैं? क्या मैंने बोला? हाँ वहाँ बोला ना। ए, झूठ बोल रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने ये कहा कि शुक्ला जी बेचारे जरूरी काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो क्या काम घूस खा रहे हैं? अरे मैंने कब कहा? ऑफ कोर्स आपने कहा, ऑफ कोर्स। मैं मना कर रहा था कि मत। शुक्ला जी बेचारे सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, काम कर रहे हैं, आप बैठे यहाँ पे, मत जाइए। तो बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, देख लेते हैं क्या कर लेता है शुक्ला। नहीं शुक्ला जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। झूठ मत बोलिए, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो शुक्ला जी आपकी बातों पर यकीन करेंगे या तो नहीं करेंगे। यकीन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं किया तो 2 बातें होगी। या तो ये आपको यहाँ से भगा देंगे, या तो आपकी बातें सुनेंगे। यहाँ से भगा दिया तो ठीक, मगर आपकी बातें सुनी तो 2 बातें होगी। या तो ये आपकी बातें सच मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। सच मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं मानी तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे क्या आप? शुक्ला जी आपकी बातें नहीं मानेंगे, क्यों शुक्ला जी? हाँ, नहीं मानेंगे। नहीं, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मानेंगे नहीं ना। नहीं, पर शुक्ला जी सुनिए तो। भैया आपकी समस्या क्या है? भाई मेरे घर के पास में एक पुल है। हाँ, पुल टूट जाएगा, कल नहीं, टूट उसको जाएगा। तोड़वाना नहीं है, उसको बनवाना है। अब बनवा लो बेटा तुम। भाई ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। मैं सुबह से यहाँ पे परेशान घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, और आप कह रहे हैं कि आप पुल नहीं बनवाएंगे। आप सच मानिए मेरी बात शुक्ला जी, मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पटेल झूठ बोल रहा है। देखिए, झूठ मत बोलिए, खुद झूठ बोले, मेरा नाम ले रहे हैं। देखिए मेरे लिए झूठे लोगों की कोई इज्जत नहीं। आप प्लीज। नहीं, पर शुक्ला जी मेरी प्लीज। अच्छा ठीक है, तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। क्या? यही कि आप लोग पुल के बारे में कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं। अरे भैया, जब पुलिया के बारे में कंप्लेन नहीं लिख रहे तो हमारे बारे में कहा तुम बोलोगे? भाई क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ। मेरे आंगन के अंदर लोगों ने रास्ता बना लिया, लोग मेरे बेडरूम में झांकते हैं। कुछ दिखता नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैं रोज गुजरता हूँ वहां से। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं इतनी ज्यादा परेशानी में हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। जब तक वो पुल ठीक नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज शुक्ला जी। देखो भैया, पुल का ऑर्डर हम पास करते हैं, लेकिन ऑर्डर तो ऊपर से आता है ना। क्या? हाँ, पांडे जी से मिलो, शायद बात बन जाए। तो पांडे जी तो आए नहीं ना आज। हाँ तो कल आइए। कल पांडे जी के कहने से हो जाएगा? कह के तो देखो। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो पुल तो कब का टूटा हुआ है। तो कब तक बनेगा? देखिए, JWD का इस साल 50 पुल बनाने का लक्ष्य है, और ये पुल इसी में आता है। अच्छा, और अपने लक्ष्य को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? पिछली बार के लक्ष्य के पूरा होते ही 10 साल पहले हमने 10 पुल बनाने का लक्ष्य रखा था, और अभी 5वां चल रहा है। तो इस साल के लक्ष्य का क्या होगा? पिछली बार के लक्ष्य के पूरा होते ही। तो सर ये मतलब टाइम कितना लग जाएगा? एग्जैक्ट टाइम तो मैं खुद पुल नहीं बनाता हूँ ना। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अपने मजदूर होते हैं। वो मजदूर कितना टाइम लगाते हैं, कितना लगाते हैं, क्या कुछ होता है, कभी सीमेंट की प्रॉब्लम, कभी बजरी की प्रॉब्लम, कभी रेते की प्रॉब्लम, इसलिए कुछ टाइम लग जाएगा। तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? सर आपको पता नहीं है, लोगों ने मेरे घर के अंदर से रास्ता बना लिया है। आप एक काम करिए, अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगवा दीजिए। सर मैंने लगवाई थी, लोगों ने तोड़ दी, कहने लगे हम यहीं से जाएंगे। तो वो लोग भी क्या करें? वो लोग बेचारे हैं, उस रास्ते से न जाएं तो किस रास्ते से जाएं? गलती आपकी भी है। क्या? आपको सड़क पे घर बनाना ही नहीं चाहिए था। नहीं सर, मैंने सड़क पे घर नहीं बनाया, लोगों ने मेरे घर के अंदर से सड़क निकाल ली है। हाँ, बात एक ही है। तो अब क्या करूं? आप क्या करेंगे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। थैंक यू। क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। थैंक यू। कब बनाएंगे? 8-10 साल लग जाएंगे। थैंक यू। क्यों? पहले पुराने पेंडिंग पुल करेंगे पूरे, उसके बाद। सर देखिए, तब तक तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते? ऐसे क्या? मतलब थोड़ा जल्दी कर दें। आप ऐसा तो नहीं चाहते कि आपके केस को हम प्रायोरिटी दें? हाँ सर, वही चाहता हूँ। क्यों मतलब? इसलिए सर क्योंकि ये आपका फर्ज है। देखिए, हमने आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी, अब हम इस पे गौर करेंगे। तो कब तक ठीक होगा? इसी पे गौर करेंगे। कब पता करूं? क्या मतलब यही के? मतलब आप पता करते रहिए, जैसे ही हमें पता चल जाएगा हम आपका पता दे देंगे। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते सर। तो मैं फिर 1 हफ्ते के बाद आता हूँ। अरे पटेल जी क्या हुआ? गजब हो गया। क्यों हुआ? गांगुली कैप्टनसी से हट गया क्या? अरे नहीं, गांगुली की कैप्टनसी की बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्या गजब हो गया? वो लोगों ने मेरे घर के अंदर से रास्ता बनाया था ना,
हाँ हाँ, अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, चकाचक एकदम पक्का। हाँ वही तो, वहाँ पक्की सड़क बना दी है। हाँ, पहले बड़ी तकलीफ होती थी आने जाने में। अरे पर ये तो मेरे घर के अंदर का रास्ता था ना। आई नो, कल देखा था मैंने आपको, कपड़े धो रहे थे ना आंगन में। अरे भाई क्या करूं, वो बाथरूम तोड़ दिया है ना, तो बाहर ही नहाना पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए भाई साहब, फिर प्रॉब्लम हम देखेंगे, ओके? सॉल्व नहीं करेंगे? अब कभी कहते हो प्रॉब्लम देखिए, कभी कहते हो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मतलब तो एक ही है ना शुक्ला जी। देखिए भाई, हम आपका मतलब नहीं समझना। देखिए शुक्ला जी, मुझे पता है कि आप थोड़े डिफरेंट टाइप के आदमी हैं, मैं दे दूंगा। क्या? वही जो आपको चाहिए। अरे क्या चाहिए हमको? ये देखिए, हमें ये नहीं चाहिए प्लीज। क्या? हाँ प्लीज, ये नहीं चाहिए। अच्छा, अरे नहीं नहीं, मतलब कम है, 1000 रुपए चाहिए। काम हो जाएगा? हाँ ये लीजिए, पूरे 1000 हो गए। ओके, काम बताइए। जी बात ये है कि मेरे घर के पास में एक पुल है। एक मिनट, घर कहाँ? ये पुल के बिल्कुल पास में है। पुल कहाँ है? पुल घर के पास में है। अपने दोनों कहाँ है? आसपास है। अरे यार, तू मेरे को सीधे से एड्रेस बता। 51/52 सेक्टर 1। अच्छा, सेक्टर 1 में जो पुल है? हाँ, जो टूटा हुआ है। हाँ हाँ, पता है। अब देखिए, मेरे घर के आंगन में से रास्ता निकाला गया है, वहां पे सीवर पाइप खोद डाला गया है, वहां पे खुदाई चल रही है, ट्रैफिक जैम होने लगा। एक कांस्टेबल वहां पे खड़ा हो जाता है, मेरी बीवी को देख के सीटी बजाता है। मैं बहुत दुखी हूँ शुक्ला जी। तो आप चाहते हैं कि हम उस कांस्टेबल को मना कर दें कि सीटी मत बजाओ भैया? तो मतलब बताएं उसको कि बजाओ भैया। अरे ऐसे कैसे बजाएगा? अरे यार, कभी कहते हो कि सीटी बजाए, कभी कहते हो सीटी ना बजाए। आखिर पुलिस वाले से चाहते क्या हो तुम? पुलिस वाले से तो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो पुल तोड़ दें। क्या? हाँ, और वहां पे सड़क बना दें। पुल तोड़ दे? जी। अरे भाई, पुल बनवाना हमारा काम है, पुल तोड़वाना काम नहीं हमारा। अरे तो भाई पुल बनवा दो। बनवा देंगे। कब? जब आपका नंबर आएगा। नंबर कब आएगा? नंबर आते ही हम आपको बता देंगे। तब तक वहां पे ट्रैफिक चलता रहेगा। अरे देखो भाई, वो सड़क हमने नहीं बनवाई, वो उषा जी ने बनवाई है। उन्हीं से जाके मिलो, वही सॉल्व करेंगे। उषा जी के पास जाता हूँ तो वो कहती है भाटिया के पास जाओ। तो जाओ। भाटिया कहता है शुक्ला के पास जाओ। तो आओ। आया। अब जाओ। कहाँ? पांडे जी के पास। क्या? हाँ, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, उसको बड़ा ही ऑफिसर सॉल्व करेगा। तो उसके बाद तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है। एक मिनट, पांडे जी से मिलने से पहले पटेल से मिल लो। क्यों? वही बताएगा पांडे जी से मिलने का तरीका। पांडे नहीं, पांडे जी बोलिए, वरना मैं सड़क तो क्या पूरा घर खुदवा दूंगा। नाउ इट्स ऑल राइट, ओके, बाय बाय। पांडे जी नहीं मुस्तकबिलाल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए पांडे जी, आप इतने बड़े साहब हैं, आपके लिए बड़ा छोटा सा काम है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पुल बनाना कोई मजाक है क्या? तो तुड़वा दें। ये भी मजाक है। जरा मेरी जगह पर खड़े होकर सोच कर देखिए, मेरे घर के अंदर गाड़ियां आती हैं, घर के अंदर ट्रैफिक जैम रहता है। लेकिन अब तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया गया है। जी हाँ, जहाँ पे मेरा बाथरूम था ना, वहां पे लगा दिया है ट्रैफिक का सिग्नल। वहीं नीचे कांस्टेबल खड़ा रहता है, मेरी बीवी को देख के सीटी मारता रहता है। आपको पता है, एक भेलपुरी वाले ने वहां ढेला भी लगा लिया है और चाय वाला भी वहां पे आ गया। मेरा घर तो घमासान हो गया। भाई सड़क पे तो ये सब चीजें होती ही हैं। वो सड़क नहीं है, वो मेरा घर है। लेकिन अब तो सड़क है। वो तो पुल टूट जाने की वजह से ना। तो बनवा रहे हैं ना। कब? जब नंबर आएगा तब। अबे पता नहीं कब नंबर आएगा इस पुल का। मेरे घर को तो नेशनल हाईवे बना के रख दिया है, कोई भी गाड़ी लेके अंदर आ जाता है। ऊपर से आपने सड़क पक्की करवा दी है। जनता को कितनी तकलीफ होती है कच्ची सड़क में, और आप हैं कि अपने आंगन को पक्का करते ही नहीं है। भाई हम तो जेडब्ल्यूडी वाले हैं, और जेडब्ल्यूडी का तो फर्ज बनता है जनता के लिए वर्क करना। तो मेरे लिए वर्क नहीं करते? अब इतना फर्ज भी नहीं बनता। अच्छा, मतलब मैं कुछ नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं तो आदमी नहीं, मैं तो जनता ही नहीं हूं ना। देखिए, इमोशनल करने वाली बात मत करिए, हम कुछ करेंगे। क्या? कल हमारी मीटिंग है, उसमें अहम फैसला होने वाला है। हो सकता है कि आपके घर से सड़क को दूर कर दिया जाए। सच में? हाँ। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गुड न्यूज आपके घर पहुंच जाएगी। अरे थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। इट्स ऑल राइट, आप जाइए। तो मैं ये गुड न्यूज सुनने के लिए आता हूं। जा बेटा, ऐसी गुड न्यूज सुनाऊंगा कि तेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अरे पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी और बाकी सब लोग आ जाओ। क्या हुआ मुसद्दी जी? अरे आपको पता है मेरे घर पे लेटर आया, इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि आप अपना घर सड़क से 15 फुट दूर कर लें। आपको कैसे पता? ये लेटर हमने ही बनाया। क्या? यही तो सरकार ने कानून बनाया है कि जिनके घर सड़क के किनारे है वो सड़क से 15 फीट की दूरी पर हो।
और आपका घर तो सड़क पे ही है। नहीं नहीं, मेरा घर सड़क पे नहीं है, सड़क मेरे घर के अंदर से बनवाई गई है। भाई जो भी हो, रूल इज रूल। अब आपको अपना घर सड़क से 15 फीट दूर करना होगा। अरे ऐसे कैसे दूर कर लूंगा? कि घर के अंदर पहिए लगे हुए हैं जो पीछे खींच के ले जाऊंगा। घर दूर करने का मतलब है घर को तोड़वाना होगा। हाँ तो तोड़ दो। तुम्हारा सर नहीं तोड़ दूंगा मैं, इतनी मेहनत से मैंने घर बनवाया है, मैं नहीं तोड़ूंगा। कोई बात नहीं, उसकी चिंता आप मत करें, हमारे आदमी आएंगे वो तोड़ देंगे। क्या पांडे जी, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे गुड न्यूज देने वाले हो, सड़क घर से दूर चली जाएगी। हाँ वही तो कर रहे हैं। क्या? देखो भैया, घर सड़क से दूर हो या सड़क घर से दूर हो, बात तो बराबर ही है ना। यही तो, अब आपके घर में कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होगी। ना ही ट्रैफिक वाला आपकी बीवी को सीटी मारेगा, ना ही कोई बेडरूम में झांकेगा। हाँ, फिर मत कहिएगा JWD वाले कंप्लेन नहीं सुनते। सुने कि नहीं सुने? अब तो कोई कंप्लेन नहीं है ना।